रहीम मैथ क्लास 7 यूनिट नंबर 4 नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 है मिस हलीमा हैज़ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर सैलरी 34,400 रुपीज़ पर मंथ इनकम फ्रॉम बिजनेस 22,000 per month. Calculate her income at the rate 5%. The rebate on tax is 5 lakh rupees. तो इसमें यह है कि उसकी इनकम जो है वो सैलरी जो है वो पर मंथ दी हुई है। तो जो टैक्स का ड्यूरेशन होता है 1 ईयर होता है, साल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो मंथली अपनी इनकम है उसको हम चेंज करेंगे एनुअल इनकम में। तो मंथली सैलरी जो उसकी है वो है 34,400 रुपये 34,400 रुपीज़ और मंथली इनकम फॉर बिजनेस जो दी है वो 22,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो रेट ऑफ द टैक्स 5% है। 5% मीन 5 आउट ऑफ 100। द रिबेट ऑन द टैक्स, रिबेट कहते हैं छूट को, जो टैक्स में छूट गवर्नमेंट देती है। तो रिबेट ऑन द टैक्स 5 लाख है, यानी कि एक साल पर की टोटल इनकम में से 5 लाख इनकम पर टैक्स का रिबेट है। तो अब हमने फाइंड करना है कि इसका टोटल टैक्स कितना बनता है। तो मंथली सैलरी दी हुई है, मंथली सैलरी को पहले हम चेंज करेंगे एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी जो है, एनुअल सैलरी फाइंड करने के लिए हमें यह होता है कि मंथली सैलरी जो दी हुई है हमारे पास उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर जो हमारे पास फार्मूला है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होते हैं। एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो हमने जो मंथली सैलरी है उसको एनुअल सैलरी में चेंज करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी 4 लाख, यानी कि 12 ज़ीरो से मल्टीप्लाई 0 0 12 4 ज़ा 48 होता है, 4 कैरी आएगा। तो 12 4 ज़ा 48 और 4 52 बन जाएगा, 5 कैरी आएगा। तो 12 3 ज़ा 36 होता है, 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41 होगा। तो 4,12,800 रुपये उसकी एनुअल सैलरी बनती है। अब हम लिखेंगे एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में जो उसकी एनुअल इनकम बनती है उसकी मंथली इनकम तो 22,000 है। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 22 को, तो 12 ज़ीरो ज़ीरो 12 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो 12 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो 12 टू ज़ा 24 होता है, 2 कैरी होगा। 12 टू ज़ा 24 और 2 26। तो 2,66,000 रुपये उसका बिजनेस का इनकम है। अब हमने ये देखना ये है कि उसकी टोटल इनकम कितनी बनती है, कि पूरे साल में उसकी टोटल इनकम हम लिखेंगे ये टोटल इनकम इन अ ईयर, एक साल में, या एक साल में उसकी कितनी इनकम बनती है। तो हम लिखेंगे 4,12,800 रुपीज़ प्लस 2,64,000 रुपीज़। तो इन दोनों का हमने सम लेना है। जब हम इन दोनों का सम लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 6,76,800 रुपीज़। टोटल का सम लेने से हमें आंसर मिला। तो अब हमारे पास जो है रिबेट है, तो रिबेट इन ऑन टैक्स जो हमारे पास है वो है हमारे पास 5 लाख
5 लाख रुपए है। तो अब हम लिखेंगे जी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम हमारे पास है जो हमने दोनों की जमा की है, तो 6,76,800 रुपीज़। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपना रिबेट। तो हमारे पास फार्मूला भी इसका यही बनता है कि टैक्स एबल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस रिबेट। तो हमारे पास टोटल इनकम है 6,76,800 रुपये और रिबेट हमारे पास है 5 लाख। तो जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो बनेगी 1,76,800। तो टैक्स का जो रेट हमें दिया हुआ था वो टैक्स का रेट हमारे पास 5%। तो टोटल टैक्स हमने फाइंड करना है। तो टैक्स का फार्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, अब रेट हमारे पास है 5/100 और टैक्सेबल इनकम हमारे पास है 1,76,500 रुपीज़। तो अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 1,768 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का टेबल है 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30 और 4 कैरी 34, 5 5 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 और 3 कैरी 8 हो जाएगा 38, 3 कैरी आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 3 8। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई बाय 5 के टेबल से मल्टीप्लाई करें। 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35 और 3 38, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 3 8। तो ये हमारे पास जो हमारा टैक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा टैक्स टोटल बनता है 8,840 रुपये, 8,840 रुपीज़। Number 3, Mr. Iftikhar is a professor in a government college. Compute income tax paid by him at the rate of 6%. If his monthly income is 1,20,000 rupees, the reduction in the tax is 25% being teacher and rebate on the tax is 6 lakh rupees annually. तो इसमें पहले तो हाँ इसकी मंथली इनकम है 1,20,000 रुपये। तो हम इसका एनुअल इनकम फाइंड करेंगे तो जब इसकी एनुअल इनकम फाइंड करेंगे हम तो वो होगा जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम को एनुअली इनकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो मंथ बनते हैं 1 ईयर है तो एक साल में 12 ईयर होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जी 120,000 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये हमारे पास बनता है, टोटल बनता है 14 लाख। इस 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14,40,000 रुपीज़, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। अब टैक्स रेट दिया हुआ है 6%, तो वो हो जाएगा हमारे पास 6/100 रुपीज़। अब रिडक्शन इन टैक्स में रिडक्शन दी हुई है, जो टोटल टैक्स है उसका 25%। तो अब टैक्स एबल का इनकम हमने फाइंड करनी है। तो टैक्स एबल इनकम जो हमने फाइंड करनी है वो उसकी टोटल इनकम जो है हमारे पास 1,44,000 है, 1,44,000 रुपीज़ है।
नहीं सॉरी 14,40,000 रुपीज़, तो माइनस करेंगे 6 लाख, तो हमारे पास जो इनकम टैक्स बनेगी, जो टैक्स के काबिल उसकी अमाउंट बनेगी, वो हमारे पास होगी 8,40,000। तो 8,40,000 रुपीज़ उसकी इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम बनती है। तो जो हमने टैक्स फाइंड करना है, तो टैक्स इक्वल टू फार्मूला हमारे पास होता है रेट मल्टीप्लाई बाय वर्थ लगा दें या फिर इनकम लगा दें, इनकम या टैक्सेबल इनकम असल में होता है। तो रेट हमारे पास है 6% मल्टीप्लाई बाय 8,40,000 रुपीज़। अब जब हम इसको अपना करेंगे साल, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 6 ने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा जी इसको 50,400 रुपीज़। यह हमारे पास टोटल टैक्स आ गया। अब टोटल टैक्स 50,400 रुपीज़ है, इसमें रिडक्शन दी है, रिडक्शन रेट जो दिया है हमें वो दिया है 25% ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स का। तो रिडक्शन हमारे पास जो बनेगी, रिडक्शन का मतलब होता है कमी है, जो कमी होगी टैक्स में वो हमारे पास होगी 25/100 मल्टीप्लाई बाय 50,400 रुपीज़। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12, यानी कि 25 ने 504 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 इन 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास टैक्स बनेगा 12,600 रुपये, जो रिडक्शन बनी है। तो पेएबल टैक्स जो आप वो टैक्स टोटल पे करेगा टीचर साहब, क्योंकि टीचर बीइंग द टीचर उसको राहत दी गई है। तो जो टोटल टैक्स बनेगा, अब टैक्स हमारे पास बच जाएगा 50,000 में से 50,400 माइनस 12,600 माइनस करेंगे तो 37,800 रुपीज़ टैक्स होगा, ये टैक्स। तो टोटल टैक्स जो पे करेगा 37,800 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर मंजूर कादर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर। सैलरी इनकम 2,32,000, रेंट फ्राम हाउस 1,04,400। तो इनकम फॉर द एग्रीकल्चर जो उसने दिया 36,000 बताइए। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स इफ़ द रिबेट ऑन द टैक्स इज Rs 2 लाख एंड रेट ऑफ द टैक्स इज़ 5%। अब सैलरी इनकम जो उसने दी है 2,32,000 है। रेंटल इनकम यानी कि जो हाउस का रेंट मिलता है उसको हम रेंटल इनकम कह देते हैं, वो है 1,04,400 रुपीज़। और इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर जो है वो 36,000 है। तो रिबेट ऑन टैक्स 2 लाख है, टैक्स रेट 5% है। तो ये हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो क्वेश्चन में दी हुई थी। अब वो कहता है टोटल इनकम, तो टोटल इनकम के लिए जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है उनसे जो इनकम मिलती है उनका हम सम लेंगे। 2,32,000 प्लस 1,04,400 प्लस 36,000। इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका टोटल जो सम बनता है वो बनता है 3,00,000
72,400, तो 3,72,400। तो इसमें टैक्सेबल इनकम जो है वो इस टोटल से टोटल इनकम माइनस रिबेट, तो टोटल इनकम हमारे पास है 3,72,400 और रिबेट हमारे पास है 2 लाख। तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम बचेगी, जो टैक्सेबल इनकम होगी, इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1,72,400 रुपीज़। अब रेट जो हमें दिया हुआ 5% है, तो अब हम टैक्स फाइंड करेंगे। टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। तो रेट हमारे पास 5% मीन 5 आउट ऑफ 100। टैक्सेबल इनकम है 1,72,400। तो इस 100 जो है ये इस तरह कट जाएगा, तो बाकी जो सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी हम 5 मल्टीप्लाई बाय 1,724, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के टेबल से इनको मल्टीप्लाई कर लें जी। 5 4 ज़ा 20, 5 4 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 कैरी 5 7 35 और 1 6 36, 3 कैरी 5 1 ज़ा 5 और 3 8, तो ये आएगा जी 8,620 रुपीज़। ये इस क्वेश्चन में हमारा जो टोटल टैक्स है 8,620 रुपये है। Question number 5. Mr. Asif is a doctor and runs his private clinic. His payment account for tax year is कंसल्टेशन फीस। ये आजकल लफ्ज़ फ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन बुक वाले ने फ़ीस लिखा हुआ है। तो फ़ीस इज इक्वल टू 8,62,000। गिफ्ट्स फॉर पेशेंट्स, पेशेंट्स से जो उसको गिफ्ट मिले हैं 42,000 के हैं। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स, रेट ऑफ टैक्स इज़ 4% एंड रिबेट ऑन द टैक्स इज़ 4 लाख। देखें जी, कंसल्टेशन फ़ीस जो उसकी बनती है वो 8,62,000 है। जो उसको गिफ्ट्स मिले हैं उनकी अमाउंट है 42,000। तो इस तरह जो टैक्स रेट है 4% है और रिबेट ऑन द टैक्स 4 लाख है। ये वो चीज़ें हैं जो गिवन डाटा है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम टोटल इनकम फाइंड करेंगे। तो टोटल इनकम के लिए ये होगा कि 8,62,000, 8,62,000 प्लस 42,000। तो इनका साम लेंगे। 8,62,000 को में 42,000 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9,04,000। तो टोटल इनकम जो टोटल इनकम जो बनी हमारे पास 9,04,000 रुपीज़ है। तो इनकम टैक्स या टैक्सेबल इनकम जो होती है वो टोटल इनकम से जो रिबेट वाली इनकम है वो माइनस कर देते हैं। तो रिबेट इसमें था 4 लाख, तो जो टैक्सेबल इनकम हमारे पास बच गई है वो 5,04,000 रुपीज़ है माइनस करने से। तो हमने माइनस किया इसको, यहाँ सब्ट्रैक्शन की है, तो 5,04,000। अब टैक्स का फार्मूला हमारे पास है रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय इनकम या इनकम टैक्सेबल इनकम। तो रेट ऑफ टैक्स उसने हमें दिया था 4% मीन 4 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय इनकम टैक्स इनकम टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारे पास है 5,04,000 रुपीज़। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये 100 जो है इस 100 से 2 0 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बच गया जी 4
मल्टीप्लाई बाय 5040। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 16 पूरा आएगा क्योंकि 0 है। तो 4 5 ज़ा 20,000 1,60,000 रुपीज़ टैक्स है जी जो उसने पे किया है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी एक्सरसाइज का बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available in the respect of Mr. Ahmad Khan for current tax year। मिस्टर अहमद खान का टैक्स ईयर की इंफॉर्मेशन है। तो सैलरी इनकम जो है 2,40,000, बिजनेस इनकम जो है 2,90,000। कैलकुलेट टैक्स एट द रेट 10%, द रिबेट ऑन द टैक्स इज़ 2 लाख। तो सोल्यूशन होगा, सैलरी इनकम 2,40,000 है, बिजनेस इनकम जो है 2,90,000 है और रेट ऑफ द टैक्स 10% है और रिबेट ऑन द टैक्स 2 लाख है। ये वो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, वो हमने पहले गिवन डाटा लिख दिया। अब हम लिखेंगे टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या होता है, 2,40,000 प्लस 2,90,000। हमने इनका सम लिया, तो ये सम लिया जी 2,40,000 प्लस 2,90,000। तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 5,30,000 रुपीज़। अब टैक्सेबल अमाउंट, उसका फार्मूला होता है टोटल इनकम माइनस रिबेट। टोटल इनकम हमारे पास है 5,30,000, रिबेट जो उसने रिबेट दिया है वो 2 लाख है, ये लिखा हुआ है रिबेट ऑन द टैक्स इज द 2 लाख। तो 2 लाख है। तो बाकी जो हमारे पास रकम बनती है वो 3,30,000 रुपीज़ है, यानी कि 5,30,000 में से हमने 2 लाख माइनस किया, तो हमारे पास 3,30,000 रुपया बकाया बचा। अब टैक्स है रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। तो रेट हमारे पास जो उसने हमें दिया हुआ है 10% दिया और रेट ऑफ टैक्स 10% है, 10 आउट ऑफ 100 मल्टी इनकम कितनी हमारे पास है 3,30,000। इस 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। तो अब 10 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ऑलरेडी 2 0 है, एक 10 वाली 0, यानी 10 0 ज़ा 0, 10 0 ज़ा 0, 10 3 ज़ा 30, 3 कैरी, 10 3 ज़ा 30 और 3 33। तो ये उसने टैक्स दिया है, ये टैक्स है। मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। अगर आपको हमारे चैनल से समझ आता है तो आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ताकि इसके बकिया क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो आपको मिल सकें, आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।